हेलो देवी और सज्जनों, फिर एक बार मैं आप सबका स्वागत करता हूं और मैं चाहता हूं कि आज का जो पल है, आज की जो शाम है, वो एक ऐतिहासिक शाम होनी चाहिए। क्या लगता है आप सबको? ऐसा यहाँ पे जितने भी देवी और सज्जन बैठे हैं, क्या आपको लगता है कि आज का जो दिन है वो ऐतिहासिक होना चाहिए? यस और नो? जी। तो हम चाहते हैं कि आज इस मंच के ऊपर कुछ ऐसा होना चाहिए कि जो सदियों तक याद रहे। जब जब भी इस ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में प्रोग्राम होगा तब आपको हमारी जरूर याद आएगी, और जब जब मैं कहीं भी प्रोग्राम करूंगा तो मुझे आप सबकी याद आएगी। मैं चाहता हूं कि आज इस पल को मैं ऐतिहासिक बनाना चाहता हूं, तो कुछ ऐसा गेम शो होना चाहिए जो हम टीवी पे लेते हैं। आपने कभी मेरे गेम शो देखे हैं? कभी भाई साहब कभी देखे आपने? कौन सा शो देखा आपने? कौन बनेगा करोड़पति? क्या चाहिए आज? आज खेलना चाहेंगे कोई? जी। यहां पर मैं चाहूंगा कौन बनेगा करोड़पति होगा, लेकिन इस मंच के ऊपर एक ऐसे व्यक्ति होंगे जो इस ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के सबसे बड़े और बड़े ओहदे वाले ऑफिसर्स हैं। वो है हमारे आदरणीय जीएम साहब। क्या लगता है आपको? तालियां नहीं हो रही? क्या बात है? जब तक आपकी तालियां नहीं होगी जीएम साहब यहां नहीं आएंगे। जीएम साहब जब तक यहां पे आते हैं तब तक आपकी तालियों की गूंज बजनी चाहिए। जीएम साहब प्लीज, मैं बड़ी विनम्रता के साथ मैं आपको यहां आमंत्रित करता हूं। प्लीज आइए सर, बैठिए। जी भाई साहब, एक बार फिर केबीसी का म्यूजिक हो जाए। वेलकम, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं अमिताभ बच्चन आप सबके सामने लेके आया हूं पंचकोटी महामणि, कौन बनेगा करोड़पति। जीएम साहब, सबसे पहले मैं आपका स्वागत करता हूं और आप की इस भूमि पर मैं आप ही का स्वागत कर रहा हूं और बहुत अच्छा लग रहा है सर कि मैं आज आपके सामने बैठा हूं। सबसे पहले मैं हाथ मिलाना चाहता हूं सर आपसे। थैंक यू जी। जीएम साहब, आप काफ़ी काम में व्यस्त होते हैं। मैं देखता हूं, मैंने कई बार मुझे ऑफिसर्स लोगों ने बताया कि जीएम साहब बहुत बिजी होते हैं हमारे। तो सर किस तरह का नेचर ऑफ वर्क क्या होता है सर आपका? मैं जानना चाहता हूँ। इस पूरी जनता है वो भी आपसे कुछ सुनना चाहती है। हम लोग अपनी आर्म्ड फोर्सेस के लिए एम्यूनिशन बनाते हैं जी। और हम लोग का उद्देश्य रहता है कि अपनी सशस्त्र सेनाओं को सबसे अच्छी क्वालिटी का एम्यूनिशन दें, क्या बात। जो एम्यूनिशन जितने टारगेट्स हों उसको पूरा करें और उसी के बारे में योजना बनाते हैं, उसको मॉनिटर करते हैं, देखते हैं किस प्रकार से सब लोग एकजुट होकर के ये कार्य अचीव कर सकें। जी सर, बहुत ही बढ़िया कार्य है। इतना नेक कार्य आपके हाथों से होता है, इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और सर इसी के दरमियान मैं आपको एक सवाल पूछना चाहता हूं, बहुत ही पर्सनल सवाल है सर, तो प्लीज़ एक बुरा मत मानिएगा। मैं पहले क्षमा चाहता हूं सर। सर यहाँ पे आपकी धर्मपत्नी है आपके साथ? जी, यहाँ पे बैठी है सामने। जी। तो सर मेरा जो सवाल है बड़ा ही पर्सनल, मैं पहले बताता हूँ आपको, क्योंकि ये जो सवाल पूछने के बाद हो सकता है कि आप मेरे पर गुस्सा हो जाए, क्योंकि बहुत ही पर्सनल है सर ये। सर ये रहा मेरा सवाल आपके लिए। सर आप जब देरी से घर जाते हो, जब आप देरी से घर जाते हो तो घर का माहौल किस तरह होता है? क्योंकि हर हिंदुस्तानी पत्नी ये चाहती है कि हमारे पतिदेव सही समय पे घर पे आए, लेकिन क्या है कि काम का बोझ इतना होता है कि सही समय पे घर नहीं जा सकते। तो सर यही मेरा सवाल है। ये रहा उसके ऑप्शन आपके सामने। ए, किचन में जोरदार बर्तन की बारिश होती है।
बी, खाने में नमक ज्यादा हो जाता है। सी, भाभी जी से आपकी बातचीत बिल्कुल बंद हो जाती है। या डी, भाभी जी बड़े प्यार से आपको खाना परोसती है। सर, समय की कोई पाबंदी नहीं है। अगर आप चाहो तो ढेर सारी जनता आपके सामने है, आप लाइफ लाइन का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर कोई मित्र है तो उसकी सहायता ले सकते हैं सर आप यहाँ पे। देखिए, ये बड़ा व्यक्तिगत अनुभव है, तो मैं कोई जी। लाइफलाइन काम नहीं आएगी, जी जी जी। लेकिन इसका उत्तर डी है। सर, मैं फिर एक बार कहना चाहूंगा आपको कि मैडम जी सामने बैठी है, कहीं आपको संकोच तो नहीं है कि मैं। ऐसा है अमिताभ जी जी सर जी। कि अब हम लोगों के विवाह के 30 साल हो चुके हैं, तो ए, बी और सी पार हो चुका है। क्या बात है। तो अब जब ये लग रहा है कि चलना ऐसे ही है, तो अच्छा है डी पे आ जाए। डी पे आ जाओ। ये बिल्कुल मतलब ये दिल की बात आपने कह दी है। यहाँ पे मैडम जी के पास माइक नहीं जा सकता, नहीं तो मैं चाहता था कि मैडम जी को भी कुछ हम पूछना चाहते थे, लेकिन माइक वहां तक जाएगा नहीं। और सर, क्या लगता है आपको, डी को लॉक किया जाए नहीं किया जाए? माइक लॉक कर जाएगा दीजिए। तो सर एक प्लीज माइक दीजिए मैडम जी को। मैडम जी प्लीज, हम आपकी थोड़ी बहुत जो आपकी बात है, इनके दिल की जो हम जानना चाहते हैं, अगर आपको। मैडम जी प्लीज हाथ ऊपर कीजिए। कहाँ है मैडम जी? मैडम जी नमस्कार करता हूं, आपके पतिदेव मेरे सामने हैं और इस समय वो 50 लाख रुपए जीत चुके हैं। अगला प्रश्न 1 करोड़ का है। अभी अभी इनको हमने एक सवाल पूछा था और वो भी आपकी एक थोड़ी सहायता चाहते हैं कि आप बताइए मैडम क्या होता है घर में। सही सही बताइएगा, कोई संकोच मत कीजिएगा प्लीज। क्या बात है, आपकी हंसी ने कुछ सब कुछ बता दिया है मैडम। होता है कभी कभी ऐसा। आगे चाय पियेंगे क्या? क्या बात है। पी के आए। अच्छा अच्छा अच्छा। क्या क्या होता है मैडम जब किचन में जोरदार बर्तन की बारिश होती है? कभी कभी नहीं, कभी कभी अब बारिश नहीं होती है, वो बारिश का वो मौसम खत्म खत्म हो, मतलब किसी जमाने में होती थी बारिश, कोई एक जमाना था। अच्छा मैडम, एक बात पूछना चाहता हूँ, कभी खाने में नमक ज्यादा हो जाता है? कभी कभी नहीं, ये अगर नमक ज्यादा भी हो जाए तो भी खा जाते हैं और नमक कम हो जाए तो भी खा जाते हैं। सर, ये आपका कहीं डर है या क्या है? ये मैडम जी से मतलब जो भी चीज आप खा जाते हैं। जी क्या बात है। और कभी बातचीत बंद होती है मैडम? कभी कभी हफ्ते में एक बार, महीने में 2-3 बार? वो समय जा चुका है। वो भी समझ जा चुका है। तो कभी न कभी कोई कुछ मतलब इतिहास में ऐसे कुछ पल थे हमारे आपके? जी 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 जी। लाइफ के स्टार्टिंग में तो बहुत। क्या बात है, क्या बात है मैडम। मैडम जी, सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप बिल्कुल सही सही जवाब दे रहे हैं। सर, जो 50 लाख तो आप जीत चुके हैं और अगले जो 50 लाख अगर जीत गए आप, तो मेरे ख्याल से ये इनको जाने चाहिए 50 लाख। जी मेरे 50 लाख ही वैसे ही उधर ही जानने। क्या बात है। क्या क्या मैडम जी, लॉक किया जाए? ऑप्शन डी को लॉक किया जाए? बिल्कुल बिल्कुल चलिए, कॉम्प्रोमाइज है, हमें बताइए इनका जवाब सही है गलत, प्लीज। सही है। कॉम्प्रोमाइज है, म्यूजिक बजाइए, हमें बताइएगा। ओह जीएम साहब, हमने कहा था आपको कि अगर आपको कोई भी दुविधा हो तो आप लाइफ लाइन का इस्तेमाल कीजिएगा। आपने कोई लाइफ लाइन का इस्तेमाल नहीं किया। मैडम जी सामने थे और मैडम जी ने जो कुछ कहा उसके ऊपर आपने भी कहा कि लॉक किया जाए। और मुझे बताते हुए बड़ा, सर क्या सोच के जवाब दे दिया आपने? ऑप्शन डी। सर, अगर आपने कहा होता कि ऑप्शन ए तो शायद गलत होता, अगर आपने कहा होता कि बी तो भी गलत होता, लेकिन अगर आपने कहा होता कि सी तो भी गलत होता। बिल्कुल सही जवाब, प्लीज गिव बिग हैंड। सर जी बहुत बहुत धन्यवाद। आप इस समय करोड़पति बन चुके हैं। Thank you. और ये जनता देख रही है चेक कब देने वाले हैं। मैं जानता हूं आपके दिल में क्या चल रहा है। सर, मैं एक काम करूंगा, आपके जो अकाउंट में है हम बिल्कुल सुबह सुबह हम ट्रांसफर कर देंगे। अभी बैंक क्या है सर कि 11 बजे बैंक खुल जाएगी, तो जैसे ही 11:15 बज जाएंगे आप अकाउंट चेक कर लीजिएगा, 1 करोड़ आपको मिल जाएंगे। सर, सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहता हूं और आपकी जो धर्मपत्नी है, आप दोनों में इतना प्यार बना रहे। कभी भी आपके घर में किचन में जोरदार बर्तन की बारिश ना हो, कभी भी खाने में नमक ज्यादा ना हो और कभी भी आपकी बातचीत बंद ना हो। भगवान से हम प्रार्थना करते हैं कि इतने अच्छे जीएम साहब हमें इस ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में हैं और भगवान की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद और थैंक यू सर। बहुत बहुत धन्यवाद। आप आए, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सर, थैंक यू सर, नाइस।